हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.2। इंतहाई आसान और इजी एक्सरसाइज है जिसमें हमने एब्सोल्यूट वैल्यू वाली इक्वेशंस को सॉल्व करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है वो हम इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले आपको वो वीडियो देखनी चाहिए, उसके बाद आपको 7.2 की वीडियो देखनी चाहिए। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में इसके ट्रू फॉल्स हैं। ट्रू फॉल्स स्टूडेंट अब तक की तारीख में अगर देखा जाए तो आपको पेपर में ट्रू फॉल्स नहीं आते, एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ट्रू फॉल्स करना ज़रूरी है ताकि आप एक्सरसाइज को ईजिली समझ सकें। इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट अभी इस्तेमाल होंगे। देखिए सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू x है हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। अब ये वन सोल्यूशन का क्या मतलब है, पहले तो हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू के सोल्यूशन होते कितने हैं। ये देखें, मैं आपको यहाँ पे खुद से एक एब्सोल्यूट वैल्यू लिख के दिखा रहा हूँ। ये अननोन x इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल है 7। अब देखें क्वेश्चन ये है कि ये जो x है अननोन वैल्यू, यहाँ पे हमने कौन सी वैल्यू पुट की होगी जिससे आंसर 7 आ रहा है। अगर तो आपने एब्सोल्यूट वैल्यू की वीडियो और पहले देख ली है तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, कि हमने इस टूल में या इस मशीन में कौन सा नंबर पुट करेंगे तो 7 आएगा। तो देखें हम इसमें +7 पुट करेंगे तब भी 7 ही आएगा। अगर हम इसमें -7 पुट करेंगे तब भी 7 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है इसके दो सोल्यूशन है। x की वैल्यू 7 भी हो सकती है और -7 भी हो सकती है। तो इसी पॉइंट से आप याद रखिएगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू के तकरीबन हमेशा दो सोल्यूशन आया करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो अननोन वैल्यू है ये प्लस की हो तब भी 7 आता है, माइनस की हो तब भी 7 आता है। तो यहां से इस एग्जांपल से आप देख लें कि एब्सोल्यूट वैल्यू के दो सोल्यूशन होते हैं। यहां पे वो कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है इसका तो सिर्फ एक सोल्यूशन है। वो कैसे, ये देखें x इज इक्वल टू 0 है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू से 0 कब आ सकता है, जब हम इसमें 0 पुट करें तो 0 आएगा, हम इसमें -0 पुट करें तब भी 0 आएगा। तो अब आप गौर से देखें क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ कि +0 पुट करें -0 पुट करें। तो अगर तो आपने चैप्टर 2 सीखा हुआ है, हमारी वीडियो देखी है, तो उसमें आपको बताया था कि 0 पे कोई साइन नहीं होता। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। 0 एक अकेला नंबर है जिसपे कोई साइन नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो ये कहना कि +0 पुट करेंगे -0 ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे x का सोल्यूशन सिर्फ x ही हो सकता है। हम इस इक्वेशन में सिर्फ 0 पुट करेंगे तभी 0 आ सकता है। तो ये जो इक्वेशन है इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, जबकि ज़्यादातर एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस के दो सोल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि इस इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन है, तो ये बिल्कुल ट्रू कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस हैव टू सोल्यूशन। क्या तमाम एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस के दो सोल्यूशन होते हैं? फॉल्स। हमने अभी फर्स्ट में देखा है कि ये एक खास एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है जिसका एक सोल्यूशन होता है। हाँ, हम कह सकते हैं कि 99.99% सोल्यूशंस दो होते हैं, लेकिन ये एक इक्वेशन हमारे पास है जिसका सोल्यूशन एक होता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि तमाम एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन के सोल्यूशन दो होते हैं, इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट, दिस इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन कह रहा है बराबर है कि x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और x की वैल्यू -2 भी हो सकती है। ये तो बिल्कुल ट्रू है, ऐसा ही है। फिर दिस इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। देखें स्टूडेंट्स, जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू माइनस का नंबर लिखा हो तो देखें ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? कि एब्सोल्यूट वैल्यू से कभी भी नेगेटिव आंसर आ ही नहीं सकता। एब्सोल्यूट वैल्यू तो एक ऐसा टूल है, एक ऐसी मशीन है जिसमें से सिर्फ पॉजिटिव आंसर आ सकता है। तो यहाँ पे आप देखें कि एब्सोल्यूट वैल्यू x -4 और आंसर -4 लिखा हुआ है, तो ऐसी इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होता। ये बिल्कुल ट्रू लिखा हुआ है। नेक्स्ट है दिस इक्वेशन इज इक्वल टू, ये इक्वेशन किसके बराबर है? तो पहले मैं आपको बताता हूँ बराबर किसके है। ये देखें, ये एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन है और इसके अंदर ये सारी वैल्यू है 2x -3। तो ये जो 2x -3 है इज इक्वल टू 5। इसका मतलब है जो 2x -3 है ये या तो 5 हो सकता है या ये सारी वैल्यू -5 हो सकती है। ठीक है, यानी कि 2x -3 या तो 5 हो सकता है या 2x -3 -5 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 2x -3 5, 2x + 3 इज इक्वल टू 5। देखें ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये दो इक्वेशन लिखता तो हम कहते हैं ये ट्रू है, इसलिए हम कहेंगे कि ये फॉल्स है।
ओके चलें जो स्टूडेंट्स, अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने एब्सोल्यूट वैल्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये तमाम क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में पूछे जा सकते हैं। अब देखें, स्टार्ट में उसने हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू दी है। एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर एक इक्वेशन वो एक्सप्रेशन लिखी है और इज इक्वल टू 4 है। तो ये जो एक्सप्रेशन के अंदर लिखा हुआ है 3x माइनस 5, आपने यहाँ पे एक दरमियान में लाइन लगानी है और हम लिखेंगे कि जो 3x माइनस 5 है ये एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर ये वैल्यू या तो +4 हो सकती है या ये वैल्यू -4 हो सकती है। ठीक है, आपने इस सारी वैल्यू को एक दफ़ा इज इक्वल टू 4 कर लेना और एक दफ़ा इज इक्वल टू -4 कर लेना। ठीक है, कई स्टूडेंट यहाँ भी इस तरह दो स्ट्रेट लाइंस लगा देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। अब हम यहाँ से x सॉल्व कर लेंगे। -5 राइट साइड पे जाएगा, +5, 4 + 5 9, x इज इक्वल टू 9/3, x इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। यहाँ पे भी इसी तरह -5 राइट साइड पे जाके +5 हो जाएगा, 5 - 4 1, x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3। ये दो वैल्यूज़ आ गई और दो ही सोल्यूशन निकला करेंगे और आंसर आपने हमेशा सोल्यूशन सेट में लिखना है 3 और 1/3। ये हमारा आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, इसको भी सॉल्व करना है, लेकिन आपने देखा है कि एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस में लिखा है। वो लिखने से पहले आपने मेक श्योर करना है कि इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू होनी चाहिए। अगर उस एब्सोल्यूट वैल्यू के अलावा कोई नंबर आपको नज़र आ रहे हैं राइट या लेफ्ट पे, उनको पहले आपने राइट साइड पे ले जाना है। जैसे ये देखें 3x + 2 और ये लिखा हुआ है -4। -4 को पहले हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो राइट साइड पे जाके हो जाएगा +4। 1 डिवाइड बाई 2, 3x + 2 इज इक्वल टू 15। अब ये जो 2 डिवाइड हो रहा है ये राइट साइड पे जाएगा और 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x + 2 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 2, 3x + 2 इज इक्वल टू 30। ले जी, इस स्टेज पर लाने के बाद आपने फिर पेज के दरमियान में एक लाइन लगानी है और जो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर लिखा हुआ है 3x + 2, ये या तो बराबर होगा 30 के और या तो ये बराबर होगा -30 के। एक दफ़ा इसको 30 के इक्वल और एक दफ़ा -30 के। 2 + 2 राइट साइड पे जाएगा, -2 हो जाएगा। 30 - 2 28, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे जाके डिवाइड, 28 डिवाइड बाई 3। 3x इज इक्वल टू -30 + 2 राइट साइड पे जाएगा, -2, 3x इज इक्वल टू -30 और -2 आ जाएगा -32। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, -32 डिवाइड बाय 3। ये हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए और आंसर हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट में। सोल्यूशन सेट में आंसर लिखना ज़रूरी है। अगर आप सोल्यूशन सेट में आंसर नहीं लिखते तो 0.5 मार्क्स आपके काटे जा सकते हैं। ले जी, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। ओके जी, असूलन तो स्टूडेंट आपको ये जो थर्ड पार्ट है ये खुद सॉल्व करना चाहिए। अगर आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट समझ आया है तो आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करने की कोशिश करें, क्योंकि बिल्कुल सेम फर्स्ट पार्ट की तरह क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप सिर्फ वीडियो ही देख रहे हैं, वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो ठीक है, आप एंजॉय करते रहें और वीडियो देखते रहें, लेकिन मैथमेटिक्स सिर्फ तभी आएगा जब आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करेंगे। ले जी, एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर कोई नंबर नहीं है। एक दफ़ा इसको +11 लिख लें और एक दफ़ा इसको -11 लिख लें। 2x इज इक्वल टू 11 - 5, 2x इज इक्वल टू 11 - 5 6, x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3। इसी तरह यहाँ भी +5 राइट साइड पे जाएगा, -5, माइनस माइनस प्लस होता है, -11 और -5 -16, x इज इक्वल टू -16/2, x इज इक्वल टू -8 आ जाएगा। ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। सोल्यूशन सेट लिख लेंगे, -8 और 3, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इस लिहाज से है कि इसमें हमारे पास दो एब्सोल्यूट वैल्यूज हमें नज़र आ रही हैं, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। तो अब इसमें हम कर ये सकते हैं कि हम ये जो 6x - 7 है इसको लेफ्ट साइड पे जाके इसको डिवाइड कर देंगे। तो 3 + 2x ओवर 6x - 7, ऊपर भी एब्सोल्यूट वैल्यू है, नीचे भी एब्सोल्यूट वैल्यू है, और इसको लिख लेंगे कि बराबर है इज इक्वल टू 1 के। एक और भी तरीका है इसको करने का, लेकिन स्टूडेंट मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो कि आसान तरीका है और आप इजीली फॉलो भी कर सकते हैं और पेपर में आपको पूरे मार्क्स भी इसके मिलेंगे। ठीक है,
तो अब देखें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में एब्सोल्यूट वैल्यू, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एब्सोल्यूट वैल्यू की कि अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में एब्सोल्यूट वैल्यू तो उसको एक एब्सोल्यूट वैल्यू के तौर पे लिखा जा सकता है। 3 + 2x ओवर 6x - 7 इज इक्वल टू 1। अब लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 1 है। एक दफ़ा हम इसको +1 के बराबर लिख लेंगे इज इक्वल टू 1, और एक दफ़ा 3 + 2x ओवर 6x - 7 को -1 के बराबर लिख लेंगे। ठीक है, अब दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे। ये 6x - 7 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड पे। 1 × 6x - 7, 1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6x - 7, छोटी वैल्यू 2x को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे 6x - 2x, 3 + 7 10, 6x - 2x 4x, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 से कटिंग होगी, ये आ जाएगा 5/2, ये x की वैल्यू आ गई। यहाँ पे 6x - 7 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 + 2x इज इक्वल टू -1 इंटू 6x - 7, 3 + 2x इज इक्वल टू -6x + 7। माइनस की वैल्यू को शिफ्ट करेंगे, -6x राइट साइड पे आके +6x हो जाएगा, और 3 राइट साइड पे चलेगा, 2x + 6x 8x, 7 - 3 4, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 से कटिंग होगी, आ जाएगा 1/2। ये जी दो आंसर आ गए हमारे पास। आंसर को सोल्यूशन सेट में आपने लिखना है, सोल्यूशन सेट के बगैर नहीं लिखना। 1/2 और 5/2 ये हमारे दो आंसर हैं। राइट स्टूडेंट्स, इसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो हम इंशाल्लाह इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करते हैं। ओके।